ईश्वर को कहते हैं ना कि एक आले में है, जब ये कहते हैं कि हम उसके ऐसे ही जब आपका मंदिर नहीं, कुछ नहीं, देवता नहीं आपके सामने, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो काहे को चिल्लाते हो? क्या उसके कान बह रहे हैं? ईश्वर के कान बह रहे हैं क्या? क्यों चिल्लाते हो? अरे मन में बैठ के साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, जो भी आपको करना करिए। धार्मिक आज़ादी है कहते हैं। ये धार्मिक आजादी नहीं है, कायदे में बंद होना चाहिए। आपको पता है इनसे कितना ध्वनि प्रदूषण होता है? सऊदी अरब में भी बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कम नहीं, बंद कर देना चाहिए। ये देश इन लोगों का है ही नहीं, मुसलमानों का देश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ से भी हिंदुओं को रहने का अधिकार है। और बाकी ये जो भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ थे, वो आतंकवादी थे, जिहादी थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या थे, नहीं ना? क्या मतलब था इस तरीके से व्यवहार करने का? एक ट्वीट पर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आप इस तरीके से पेनलाइज लोगों को करेंगे, इस तरीके का आप प्रताड़ना करेंगे, इस तरीके का व्यवहार करेंगे। इसलिए आपको 2 बार दिल्ली ने अपने सर माथे पर बिठाया और उसके बाद पंजाब ने इतना लैंडस्लाइड मैंडेट दिया। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, घुस करके न केवल उनके बड़ा गंदा काम किया है। गांधी को उस नोट पे छाप के इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया कि आप ये सोचिए, वो जो गांधी जी हैं बेचारे, भाई उन्होंने अच्छे काम किए थे, लेकिन उन गांधी जी के नोट पे छपे होने के कारण वो वैश्यावृत्ति में भी जाते हैं, काला धन में भी जाते हैं। कौन छपे हैं? गांधी जी छपे हैं ना। मेरे ख्याल से गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। गांधी जी का नोट से फोटो हटा देना चाहिए। कोई जरूरी बड़े अच्छे राष्ट्रपिता हैं, हटा कैसे? छूट रही है। वर्ल्ड क्लास स्कूल है वैसा कुछ? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। जिस तरीके से पंजाब पुलिस दिल्ली के अंदर घुसती है तो इंद्रपाल सिंह बग्गा को वही हो गया, क्योंकि अब पता चलेगा पंजाब की जो जनता है ना कि उन्होंने कितना गलत दिया राष्ट्रपिता। किसने दिया राष्ट्रपिता का सम्मान उनको? आप बताइए, मैं आप ही से पूछता तो यही जाता है। पढ़ाया तो बेवकूफ़ी, आप लोग पागल है ना, क्योंकि आप तो वही पढ़ते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। आपको क्या पता, आपने जितनी भी हमारे इतिहास, हमारी हिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे सारे संस्कृत, वेद, उपन्यास सारे मिटा दिए, सब जला दिए मोहम्मद गजनबी ने। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? इन्होंने, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार के अंदर गृह मंत्री जब हमारा ये मुसलमान बना महबूबा मुफ्ती का बाप, उसने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। और जब से देश आज़ाद हुआ, सिर्फ एक देश का शिक्षा मंत्री भी मुसलमान ही बना। तो उसने क्या किया? सिर्फ मुगलों को पढ़ाओ और बाकी छत्रपति शिवाजी को हटा दो, चंद्रशेखर, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सबको हटा दो। तो आप क्या करेंगे? हमारे क्रांतिकारी, हम लोग 4 लाइनें पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा कुछ पढ़ा? अकबर को पढ़ो, औरंगजेब को पढ़ो, गजनबी को पढ़े। अरे क्यों पढ़े? हमें पढ़ना है तो अपने देश के क्रांतिकारियों को। तुसी पगड़ी संभाल जट्टा, आपकी पगड़ी का, आपके पंजाब की बेइज्जती कर रहे हैं वो आपके प्राची जिनके आप पैर छुआ करते और आप चुपचाप बैठे हुए। फेविकॉल पी लिया क्या आपने? खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज उनका जो मुखौटा है सीएम का, सिर्फ मुखौटा ही रह गया है। केजरीवाल ने, इनको इतनी भी फर्क नहीं होता कि हम लोग एकजुट हो जाएं। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, साथ में खड़े होकर जय श्री राम तो बोल लो। आप ही के हक के लिए तो बात कर रहे हैं, प्रीत भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सभी स्वामी जी कर रहे हैं, सभी उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग एक संगठित नहीं होंगे तब तक अपनी मांग को कहीं पूरी नहीं करा सकते। संगठन ही, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संगठन ही शक्ति है। अगर संगठन मस्जिद पे जो चिल्लाते हैं सुबह लोगों को लूट रहा है, इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन की ये अपनी मनमौजी का कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जब मर्जी उठा सकते हैं घर में से। राजनीति की जो पंजाब में बैठ के केजरीवाल जी कर रहे हैं। और मैं पंजाब पुलिस को कहना चाहूंगी, पंजाबी में मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि शर्म आनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आनी चाहिए। पंजाब को ये तोहफा है, एक सरदार को ही गिरफ्तार करके पंजाब में लाया गया है। ये बच्चे को पुलिस अरेस्ट करने आती है तो कौन पिता नहीं पूछेगा कि मेरे बच्चे को कौन कहाँ ले जा रहा है? और पंजाब पुलिस की इतनी हिम्मत, या वो जो भी थे वो तो अभी पता लगेगा। खिलाफ भी केस दर्ज हो गया उनको भी? बिल्कुल होगा। वो जनकपुरी थाने में क्यों नहीं गए? उन्होंने जनकपुरी थाने में जाके क्यों नहीं कहा कि हम लेने आए हैं तेजेंद्र बग्गा को? का पैसा हिंदुओं के लिए ही इस्तेमाल हो? बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इसकी बात एक बात बताऊं आपको, हमारे हिंदू भी बहुत कमजोर है। हमारे हिंदू के अंदर यूनिटी नहीं है, ताकत नहीं है। ये मुसलमान लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते। अभी यहाँ पे उर्स होता तो ये 10,000 की संख्या नहीं होती, यहाँ पे 10 करोड़ के लोग इकट्ठे होते। अपने इनके हक के लिए हम लोग मरते हैं, हम लोग खून बहाते हैं। के पिता ने जब एक वीडियो बनाने की कोशिश करी बुजुर्ग व्यक्ति ने, तो उनके मुंह पर पंच मारा गया। पंजाब की पुलिस के द्वारा उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा गया, उनको दूसरे कमरे में घसीटा गया। ये करवाएंगे क्या केजरीवाल साहब आप? इसलिए आप इतने सालों से लगातार रोग आ रहे थे कि मेरे को पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो, मुझे पुलिस दे दो।
मैम, क्या दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उन्होंने केस भी दर्ज किया, बोला अपहरण किया गया है पूरी तरह से, जो है इसमें कोई दिल्ली पुलिस को करना आप अगर कोई भी इंटरस्टेट ऐसा कोई केस होता है, पुलिस दूसरे प्रदेश में आ रही होती है, वहां पर आपको सूचना देनी होती है। नहीं करा मिस्टर केजरीवाल जी ने, क्योंकि केजरीवाल जी जो है ना फासिस्ट हैं, अनार्किस्ट हैं, और इस तरीके का व्यवहार उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। और मैं आपको बता दूं, पगड़ी का आज इन्होंने बहुत असम्मान किया है। तेजेंद्र भाई इससे भगा के रहेंगे, इससे कुछ क्यों होगा? अगर नहीं तो तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल जी। हम भीख नहीं मांगेंगे, सबको एक समान समझो, सबको एक और समझो, और हिंदू मुसलमान मत करो केजरीवाल जी, ऐसा मत दो आप केजरीवाल जी, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है। वो बच्चों को हिंदी पढ़नी आती, 9th में पास कर दिया, 10th में, ये क्या आप कह रहे हो हमने इतनी अच्छी। बिल्कुल, जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये सुधरते नहीं है। मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपिका जैन है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार